राम राम। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हमारा कोई मित्र होता है, हम मन में उसके प्रति संशय करते हैं, कोई गलतफहमी पाल लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ना उसकी गलती थी, हमारे मन का वैसे ही वहम था, गलतफहमी थी। हम बहुत पछताते हैं, लेकिन बाद में पछताने से कुछ नहीं होता, क्योंकि संबंध तो एक बार गांठ पड़ने के बाद वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। एक नगर में 10 धनवान मित्र थे और उनका एक निर्धन मित्र था। वो हमेशा जहाँ भी जाते इकट्ठा जाते, लेकिन निर्धन मित्र के मन में कभी भी ये नहीं आने देते कि मैं निर्धन हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं खर्चा कैसे करूँ। वो कभी उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करते, उसको भी वैसा ही रखते जैसे वो खुद रहते। जिस होटल में वो खुद रहते उसी होटल में उस निर्धन मित्र को ठहराते, जो वो खुद खाते वही निर्धन मित्र को खिलाते। निर्धन मित्र भी उनकी मित्रता पाकर खुश था, उनको भी उन सब मित्रों का साथ बहुत अच्छा लगता था। एक बार की बात है, एक धनवान मित्र के घर जन्मदिन था। उसके घर में एक बहुत बड़ी पार्टी थी जिसमें सब मेहमानों को आमंत्रित किया हुआ था। उसमें वो निर्धन मित्र भी आमंत्रित था। वो भी अपनी तरफ से एक गुलाब का फूल लेकर उसके घर गया। उसका वैसे ही स्वागत किया जैसे बाकी मेहमानों का किया जा रहा था। ये उसके साथ भेदभाव नहीं किया गया कि वो निर्धन है या उसके वस्त्र पुराने हैं। उस पार्टी में हुआ ऐसा कि उस धनवान मित्र ने एक हीरे की अंगूठी पहन रखी थी, वो अंगूठी खो गई। जब वो अंगूठी खो गई तो चारों तरफ हाहाकार मचा कि मेरी अंगूठी खो गई, मेरे पिता की निशानी थी, वो तो लाखों की अंगूठी थी, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, ढूंढो ढूंढो। अब जो सारे धनवान मित्र थे उन्होंने कहा घबराने की कोई बात नहीं, अभी यहाँ से कोई बाहर नहीं गया, दरवाज़ा बंद करते हैं, एक बार सबकी तलाशी ले लेते हैं, जिसके पास होगी तुम्हारी अंगूठी वापस मिल जाएगी। सब लोगों ने कहा बिल्कुल ठीक बात है, सबकी तलाशी लो। अब एक एक करके सबकी तलाशी ली जाने लगी। किसी के पास अंगूठी नहीं मिली, सिर्फ एक तलाशी बाकी थी, वो थी उस निर्धन मित्र की। जब वो उसके पास आए, उसने कहा मैं तलाशी नहीं दूंगा। उन्होंने कहा तलाशी क्यों नहीं दोगे? कहते नहीं, मैं तलाशी नहीं दूंगा। तो सारे लोग कहने लगे इसका मतलब यही है कि इसने अंगूठी इसी ने चुराई है, यही चोर है, ये गरीब है, इसको आवश्यकता होगी, इसने ये अंगूठी चुरा ली। उसको धक्के मार के उस पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। जो धनवान मित्र थे उन्होंने कहा हमने तेरे को बचपन से तेरे साथ कभी भेदभाव नहीं किया, आज तूने ये कर्म किया, चल जा यहाँ से। उसको भगा दिया गया। वो मित्र रोता हुआ अपने घर लौट आया। जिसका जन्मदिन था लोग चले गए, वो भी कहने लगा चलो मित्र था, एक अंगूठी पे मैंने भी मित्रता नहीं तोड़नी थी, बात तो अंगूठी की थी। जब वो अपने कमरे में गया, जो कोट पहना हुआ था उसमें जैसे ही जेब में हाथ मारा, उसने कहा कुछ अटक रहा है। उस कोट की जेब में एक छेद था, वो अंगूठी उस छेद से कोट में नीचे चली गई। उसने निकाल कर देखा तो वही अंगूठी थी। उसने कहा ये मेरे से क्या हो गया, मैंने इस हीरे से, अंगूठी से कीमती अपना मित्र खो दिया, मैंने क्यों किया ऐसा? उसने कहा मैं सुबह होते ही उस मित्र के घर जाऊंगा। वो उस मित्र के घर गया। मित्र ने उसका वैसे ही स्वागत किया। उसके मन में ये नहीं था कि तुमने मुझे चोर कहा। कहता मुझे क्षमा कर देना मित्र, वो अंगूठी मेरे ही कोट में थी, मुझे मिल गई, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा पूछो। कहते जब तुम्हारे पास अंगूठी नहीं थी तो तुमने तलाशी देने को मना क्यों किया? कह रहे तुम्हें मैं सत्य बात बताता हूँ, अंदर चलो। अंदर देखा, बिस्तर पर उसका बीमार बेटा लेटा हुआ था। उसने कहा कल मेरे बेटे ने कहा कि आप उन अंकल की पार्टी में जा रहे हैं, वहाँ कई तरह की मिठाइयाँ होंगी, तो मैं 2 पीस मिठाई के उठाकर अपनी जेब में रख लिए थे कि अपने बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए इसको दूंगा, और इसीलिए मैं तलाशी नहीं दे रहा था कि तुम मुझे समझोगे कि यहाँ पार्टी में आया और मिठाई चोरी कर रहा है, मुझे चोर ठहरा दिया जाता, इसलिए मैंने तलाशी नहीं थी। उस मित्र की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा अपने पुत्र को अभी मेरे साथ ले चलो, इस शहर की जो सबसे बड़ी अस्पताल है
उसमें इसका इलाज कराऊंगा। आज के बाद तुम्हें कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं, जो मैंने गलती की है उसका यही प्रायश्चित है। उसने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई, उसके पुत्र को अच्छे अस्पताल में दाखिल कराया। उस निर्धन मित्र की भी एक अच्छी कंपनी में नौकरी लगवा दी। कुछ वर्षों बाद उसका पुत्र भी ठीक हो गया और वो भी उन्हीं की तरह धनवान हो गया। क्यों हुआ धनवान? क्योंकि उसके मन में मित्रों के प्रति सच्ची मित्रता थी, सच्चा प्रेम था। अगर आपका भी कोई मित्र है तो सोच लीजिए, उसको कभी धोखा मत देना, क्योंकि मित्र ऐसे होते हैं जो सर्वत्र आपके साथ रहते हैं। अपना खून उतना साथ नहीं देता जितना कि मित्र देते हैं। दोस्त का मतलब होता है दोस्तरों का मिलन, और मित्र का मतलब होता है जो रहे सर्वत्र। इसलिए हमेशा मित्र बनाते रहें, उनसे दोस्ती निभाते रहें, प्रेम से बोलें राम राम, जय श्री राम।